हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओरिजिन एजुकेशन अवे टुवर्ड सक्सेस। मैं विशाल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी और अपनी पूरी फैमिली की सेफ्टी का ख्याल रख रहे होंगे। चलिए अब मेरी बात आप जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, मैंने एक पोल भी कराया और मैं ये बात आपको शायद समझाना चाहता था। कई स्टूडेंट्स मेरे जो ऑफलाइन बैचेस के हैं और मेरे पेज पे कई स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एसएससी एग्जाम्स। कैसे हम किन बातों को टारगेट कर कर एसएससी एग्जाम्स के इंग्लिश को प्रिपेयर करें। तो इस बात को मैं इसने जेन्युइन फैक्ट्स जो मैं जितना समझ पाया हूं एसएससी को, ये जो मेरा एक टीचिंग करियर रहा है, उसके पहले जो मेरी स्टूडेंट लाइफ रही है, इन सारे में जो मैंने एक समरी अपने खुद के लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए तैयार की है, आज मैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। बिल्कुल जेन्युइन बातें होंगी, फैक्ट्स बेस्ड बातें होंगी, तो इसलिए आप थोड़ा बिल्कुल ध्यान से बैठ जाइए, अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करके, क्योंकि जो भी मैं बातें बोलने वाला हूं वो एक एक बातें या तो आपका लाइफ बना सकती हैं, या तो आपने अगर इग्नोर किया तो आपका लाइफ बिगाड़ सकती हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने करियर को कितना सीरियसली लेते हैं। अगर आप एक वीडियो को सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं तो फिर शायद इसमें मुझे अब डाउट होगा। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात की सीरियसनेस को समझ रहे होंगे। मैं बिल्कुल फैक्ट बेस्ड और समझा के आपको बातें और ये प्रूफ करूंगा कि मैं ये क्यों बात बोल रहा हूं। आप जैसा जानते हैं, मैं जब भी कोई बात बोलता हूं तो उसके पीछे एक फैक्ट होता है और मैं उस फैक्ट को इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, इसका क्या वेटेज है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ठीक, जब मैं एसएससी इंग्लिश की बात करता हूं, ठीक, तो मुझे 3 सेक्शंस जो है एसएससी इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए दिखते हैं। कौन से वो 3 सेक्शन है, आप ध्यान से समझिए। पहला सेक्शन है मेरा ग्रामर का, ठीक है, आप सबका फेवरेट सेक्शन। ठीक, दूसरा सेक्शन है वोकैबुलरी का, जिससे आप सब जितना मन बहुत दूर भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और तीसरा सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसको बहुत ही आप हल्के में लेना चाहते हैं, आप इसको सीरियसली लेना ही नहीं चाहते हैं। क्या मैं कह रहा हूं जरा आप समझिए। ठीक, अभी मैं सिर्फ इस सेक्शन की बात कर रहा हूं, ग्रामर सेक्शन की। आप यहां पे ध्यान देंगे, ये आप मुझे बताइए, मैं आपको पहले एक बात से ये समझा रहा हूं, प्रीलिम्स, पीटी और मेंस। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो इस पूरे सेक्शन का वेटेज है 5 क्वेश्चन। कितना वेटेज है दोस्तों? बिल्कुल 5 क्वेश्चन। कैसे, आप देख लीजिए, वो भी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। कॉमन एरर से 2 क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन भी इसका वेटेज नहीं है, क्योंकि फिलर में ग्रामर बेस्ड फिलर तो आपकी ऐसा मैं बहुत कम ही देखता हूं कि आता है, फिर भी मैंने इसको आपके लिए ले लिया है। अब आप मेरी बात सुनिए। अभी मैं जैसे सीएचएसएल है उसकी मैं बात करूं, आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो उसमें आप इस बात को समझें, या मेंस का भी मैं एग्जाम टारगेट करूं। ठीक है, आप इस बात को जरा ध्यान से समझें। आप 5 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आएंगे, कहां से? ग्रामर से। आप क्यों ग्रामर, सिर्फ आपको क्या लगता है, और ये मैं कहीं ना कहीं टीचर कम्युनिटी की भी इसमें गलती समझूंगा, आपको ये क्यों समझाया जाता है कि इंग्लिश मींस ग्रामर? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप इस बात को समझिए कि इसका वेटेज कितना है, 5 पर क्वेश्चन 20%। अगर मैं परसेंटेज में आपसे बात करूं तो इस पूरे सेक्शन का वेटेज है आपके पेपर का 20%। अब आप मुझे बताइए कि क्या हम इस तरह से प्रिपरेशन करके, और आप सोचते हैं कि आपकी 50 में से 45 मार्क्स आए, हम 20% 5 जो क्वेश्चंस है 10 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं पूरी अपनी प्रिपरेशन में, और हमारा टारगेट कितना है? 45 मार्क्स। अब बताइए, क्या वो टारगेट अचीव करना पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो, नेवर। आप इस बात को समझिए, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, अब आपका तुरंत क्वेश्चन होगा, सर आपने इतनी बातें बता दी, मैं वेटेज भी समझ गया कि हाँ ग्रामर का वेटेज नहीं है, लेकिन
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ग्रामर पढ़े मत, आप ग्रामर को की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें ना। आप ग्रामर बिल्कुल पढ़ें, लेकिन सिर्फ ग्रामर ना पढ़ें। आप इस बात को समझें कि और भी सेक्शंस हैं जिन पे हमें टाइम देना है और रेगुलर बेसिस पे टाइम देना है। ग्रामर तो लाइफ टाइम चलेगी। आप कितनी ग्रामर पढ़ सकते हैं बताइए? मैंने इतनी ग्रामर पढ़ी, मैंने 8-8 9-9 किताबें पढ़ ली ग्रामर की, फिर भी मुझे लगता है कि अभी मैं ग्रामर का शायद ABCD भी नहीं जान पाया ठीक से। अभी मैं ग्रामर की स्टार्टिंग पॉइंट पे भी नहीं हूं। विलियम शेक्सपियर ने अपने मरते टाइम कहा था कि शायद मैं लैंग्वेज को मुझे एक लाइफ और मिल जाती तो मैं शायद समझ लेता। जब विलियम शेक्सपियर एक लाइफ में नहीं समझ पाया, तो आप क्या सोचते हैं कि आपको 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए और आप सारी ग्रामर समझ चुके हैं? ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है, अब मेरी बात टू द पॉइंट बिल्कुल समझ लीजिए। क्या करना है आपको? अगर आपको सच में एग्जाम क्लियर करना है तो आप क्या करेंगे? आप ग्रामर को लिमिट करेंगे। लिमिट कैसे करेंगे? वो आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपके समझ में ना आए कि कहां पे मुझे ग्रामर को रोकनी है, तो उसके लिए आप जिस भी टीचर को, मैं ये नहीं कह रहा, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं हर आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। हर वो बात जो आपको कहीं भी परेशान करेगी, वो आपका बड़ा भाई आपके साथ डिस्कस करेगा, आपको उस बात पे समझाएगा। मैं इस जो आप जिस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उसके लिए एक अच्छी समझ रखता हूं, तो मैं उसके लिए आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा। आप बस इतना करेंगे कि ग्रामर का आप नोट्स बनाइए, पढ़िए, रूल्स लर्न करिए, सब सही है, बट आप ये बात समझिए कि मेरे एग्जाम में ग्रामर का क्या वेटेज है? 5 क्वेश्चन। तो आप अगर पढ़ाई का टाइम आपने सोचा कि मैं इंग्लिश को 3 घंटे डेली पढ़ूंगा, सोच लीजिए कि आपने सोच लिया, तो आप इसको 1-1-1 में क्यों नहीं डिवाइड करते हैं? क्या प्रॉब्लम है इस बात में? आप क्यों सिर्फ 3 घंटे ग्रामर को ही पढ़ रहे हैं? अच्छा, मेंस के बच्चे कहेंगे सर वहां पे वेटेज क्या है? वहां पे वेटेज मैं कह रहा हूं 50 क्वेश्चन का है। मान लिया मैंने, हाँ ठीक है 50 क्वेश्चन का है। फिर भी आप मुझे बताइए, 50 भी तो पूरे 200 मार्क्स का, कितना 200 क्वेश्चन का 50 कितना वेटेज होता है? आप मुझे बताएं। ओनली 25% ही ना, तो मेंस में भी तो वेटेज 25% का ही है आउट ऑफ 100। तो आप कैसे ये बात सोच के चल रहे हैं कि मैं 196 190, आप मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं सर हाउ टू स्कोर 190। आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं ग्रामर, जो कि जिसका वेटेज है 50 मार्क्स, और आप स्कोर करना चाहते हैं 190। इज इट पॉसिबल? हाउ? आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो आपको बिल्कुल ये करना है, आप ग्रामर को लिमिट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कभी भी डाउट लगे आप मुझे मैसेज करके बताइए, मैं ये बताऊंगा आपको कि कहां पे आपको ग्रामर को लिमिट करना है, किस तरीके से आपको अच्छी ग्रामर, आपके पास एक रिच ग्रामर हो, वो बिल्कुल सही बात है। आप ग्रामर को ऐसे भी पढ़े ना, लैंग्वेज बिल्कुल लाइफ एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो आप ग्रामर को उस तरीके से पढ़ें। बट एग्जाम की जब बात करें, जब आप एग्जामिनेशन क्लियर करने की बात करें, जब आप ये बात करें कि मुझे 45 मिनिमम पीटी में मैं बता रहा हूं कि आप कैसे 45 और मेंस में कैसे 180 प्लस मार्क्स गेन करेंगे, इस बात का डिस्कशन आज की वीडियो में हो रहा है। हाउ टू, तो अगर आप ये करना चाहते हैं, यहां पे आपका टारगेट है, तो आप एक बात समझ लें दोस्तों कि आपको ग्रामर को लिमिट करना ही होगा। आपको एक लाइन डिसाइड करनी होगी कि हाँ यहां पे मेरी ग्रामर रुकेगी और इन और सेक्शंस पे मेरा टाइम जाएगा। आई होप आपने इस बात को समझा होगा कि ये जो अब आप इस बात को छोड़ेंगे कि जो आपको लगता है एसएससी इंग्लिश मींस ग्रामर, और जो आपको ये बात सिखाई गई है, अब आप इस बात को, ये जो एक बिल्कुल ही मिथ है, इसको आप बिल्कुल छोड़ देंगे और अब आप सही तरीके से प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, जिन बच्चों को ये बात अभी तक भी नहीं समझ में आई थी। ओके दोस्तों, ना देखिए अब जरा सा हम वोकैबुलरी की बात करें, क्योंकि देखिए 5 क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, कुछ बच्चों को कहीं ये तो नहीं लग रहा कि सर आपने नरेशन और वॉइस के क्वेश्चन को इसमें काउंट नहीं किया। क्या आपको सच में लगता है कि नरेशन और वॉइस की ग्रामर है? सिर्फ और सिर्फ
प्योरली ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड आपके वो 2 क्वेश्चन होते हैं। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं, क्रैम करिए, क्वेश्चन बनाइए, और वो रूल्स भी लर्न रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अपने वीडियोज में आपको दिखाऊंगा कि विदाउट रूल्स कैसे वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ओनली ऑप्शन बेस्ड, ठीक है। बट अगर आप चाहें तो वो 2 क्वेश्चन भी यहां पर ऐड कर लें आपकी अपनी शांति के लिए, ठीक है। चलिए अब जरा आप यहां पे आइए, वोकैबुलरी ये बताइए आप कि अगर आप मैं 5 या 7 क्वेश्चंस भी यहां पे मान लूं, तो फिर बाकी 18 क्वेश्चंस का वेटेज कहां पे है? यहां पे और यहां पे। अब आप बताइए कि हम जिस पार्ट को इग्नोर करते आ रहे हैं, हम जिस बात को ये सोच रहे हैं कि हमें बिल्कुल उस पर ध्यान देने की जरूरत ही कोई नहीं है, उसका वेटेज क्या है? आप नहीं समझ पाते हैं, ये बात नहीं सोच पाते हैं। मैं आपसे कहता हूं आप इस बात को सोचिए जरा। 18 क्वेश्चन, एक बार आप उसका भी परसेंटेज निकालें, और अगर 18 क्वेश्चन का वेटेज यहां से है, यहां से, तो फिर इसका टाइम आपकी पढ़ाई में डेली कितना होना चाहिए? आप बताइए। अगर आप 3 आवर्स पढ़ाई करते हैं तो क्या आप इसको 2 आवर्स भी देते हैं? नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं आप मुझे बताएं। अब मेरी बात सुनिए, इस पार्ट में हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, इडियम्स, ओडब्ल्यूएफ, फ्रेजल वर्ब, और अब कुछ दोस्त मेरे कहेंगे सर प्रीपोजिशन। यहां पे कैसे लिख दिया सर आपने प्रीपोजिशन? क्या प्रीपोजिशन भी वोकैबुलरी का पार्ट है? बिल्कुल है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आपको अपने लेसन्स में दिखाऊंगा कि वो प्रीपोजिशन वोकैबुलरी का 90% प्रीपोजिशन वोकैबुलरी का पार्ट है। क्या मैं प्रीपोजिशन में थोड़ा आपको मैं थोड़ा और आपको अगर क्लियर बोलूं तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या आप मुझे बताइए, क्या आपको इसे लर्न नहीं करना है? प्रीपोजिशन की 90% चीजें जो हैं वो ऐसे ही चलती हैं, बस 10 या 20% प्रीपोजिशन अंडरस्टैंडिंग और उसकी कुछ ग्रामर। तो अब आप समझिए, फ्रेजल वर्ब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल डील नहीं करते हैं आप। इडियम्स, अभी मुझे रिसेंट में मैसेज आया बच्चों का कि सर हाउ टू लर्न इडियम्स मोर। देखिए क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊं। 100 इडियम्स याद करना बिल्कुल इजी है, 200 याद करना बिल्कुल इजी है, लेकिन ये बात समझिए कि अगर आप एक एग्जाम वो भी एसएससी को टारगेट कर रहे हैं तो 200 इडियम्स से आपका नहीं होने वाला है। फिर आपको एक रिच इडियम्स या रिच वोकैबुलरी डेवलप करनी होगी, जिसमें कम से कम इडियम्स का ही मैं पार्ट बोलूं तो 2000 इडियम्स आपको प्रिपेयर होने चाहिए। 1500 से तो मिनिमम होना ही नहीं चाहिए। अब जब इतने इडियम्स लर्न करने हैं तो हम कैसे लर्न करें? देखिए मैं आपको बताता हूं। मैं वोकैब की एक अलग वीडियो सीरीज, इडियम्स की एक अलग वीडियो सीरीज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक अलग वीडियो सीरीज लाकर, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशन तो मैं प्रीपोजिशन टॉपिक में कवर ही कर लूंगा सारे मिनिमम। अगर मिनिमम आप एक कॉपी जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्लीज बना लीजिएगा, और अगर मैंने 2000 प्रीपोजिशन से कम की बात की तो फिर आप कहें मिनिमम 2000 प्रीपोजिशंस की हम बात करेंगे। क्या हम करेंगे? हम ये करेंगे कि अलग अलग वीडियोस में इनको सिंपल कैसे, देखिए अगर आपको एक रास्ते पर चलना है और वो रास्ता हाईवे है, बिल्कुल एकदम स्मूथ है, तो आप उस पर बहुत दूर भी अपनी बाइक ले जाते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर एक रास्ता जो पूरा अप्स एंड डाउन से है भरा हुआ, जगह जगह गड्ढे हैं, वहां पे आपको बहुत दूर चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमारा मैं जितना समझता हूं, मेरा आपके साथ यही, यहां पर मैं आपको ये लर्न नहीं करा सकता, यहां पे मैं आपको ये रूल्स लर्न करा सकता हूं बिल्कुल वीडियोज में ही इसकी अंडरस्टैंडिंग। आपने मेरी ग्रामर की वीडियोज देखी होगी तो समझा होगा, मैंने उसकी उसी में ऐसी अंडरस्टैंडिंग में वीडियोज में ही दे दूंगा कि आपको फिर दोबारा एक बार बस रिवाइज करने की जरूरत होगी। बट यहां पे मैं आपको सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत जल्द इडियम्स की एक वीडियो सीरीज लाऊंगा और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इडियम्स सिर्फ एक बार लर्न करने की चीज होती है। कैसे, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। आप देख के बताइएगा क्या मैं ऐसा कर पाया, आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे प्रिपेयर करने का मैं इसको सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं, अलग वीडियोज में करूंगा, बट यहाँ पे मैं कैसे कहूं, मैंने कैसे प्रिपेयर की एक रिच वोकैबुलरी, मैंने कैसे इन सारी चीजों पे कमांड किया, ये मैं आपको बताता हूं। हाँ, कमांड करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे सारी ही वोकैब आती है। इंग्लिश में मिनिमम 20 to 30 लाख मैक्सिमम वर्ड्स हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 20 लाख वर्ड। आप बताइए क्या एक पर्सन के लिए ये पॉसिबल है कि वो वर्ड्स को पूरी तरह से याद रखे? नहीं, बट आपको क्या करना है, एक लेवल तक पहुंचना है। मैं क्या किया, मैं एक लेवल तक पहुंचा हूं। अब उस लेवल के बाद आपको नए वर्ड्स कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। तो आप जब उस लेवल पर पहुंच जाएं तो उसके बाद आपको जब कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे आप उनको एडॉप्ट कर लेंगे, आप उनको लर्न कर लेंगे। बट पहले आपको उस लेवल तक कैसे पहुंचना है, मैं उस लेवल तक पहुंचने की बात कर रहा हूं, मैं पूरी वोकैब लर्न करने की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, इसको मैंने ये बिल्कुल ही मेथड मैंने किसी से भी नहीं देखा, किसी को समझाते हुए सिखाते हुए। मैंने बहुत सोच समझ के ये मेथड तैयार किया है, बस आप ध्यान से सुनिए क्या है वो मेथड और कैसे करना है। आपको क्या करना है, आपको मिनिमम आज ही से ये स्टार्ट करिए, 1 आर्टिकल पर डे। क्या मैं कह रहा हूं आप सुनिए, क्या मैं आपसे द हिंदू पढ़ने के लिए कह रहा हूं? क्या मैं कह रहा हूं कि आप 15 रुपए का एक द हिंदू लाकर उसको बैठ के पढ़ें? क्या एक स्टूडेंट के लिए ये पॉसिबल है? खैर अभी तो आपका लॉकडाउन है, आप फ्री हैं। क्या एक स्टूडेंट की पढ़ाई में अगर 8 घंटे का उसका टाइम होता है पढ़ाई का, तो क्या उसके लिए ये पॉसिबल है कि वो बैठ के 3 घंटे द हिंदू पढ़े? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो फिर ये मेथड्स हमें क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि असल में जिससे आप पूछ रहे हैं उसने खुद किसी से सुना है, किसी ने कह दिया कि द हिंदू पढ़ने से वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है। अब आपको लगता है कि दुनिया में जिसकी भी वोकैबुलरी अच्छी है सबने द हिंदू पढ़ा है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल से मेरा मतलब है, आप गूगल वेब यूज करते हैं, नेट है आपके मोबाइल में? बिल्कुल है। आप क्रोम पे जाइए, क्रोम पे जब आप जाएंगे तो आपको नीचे कुछ आर्टिकल्स दिखेंगे न्यूज के, बिल्कुल दिखेंगे। आप गूगल पे जाएंगे, वहां पे आपको कुछ आर्टिकल्स दिखेंगे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। आप सर्च कर लीजिए कोई आर्टिकल, कोई न्यूज आज का, बट आप इस बात का ध्यान दें कि वो आप जो भी पढ़ें जरा ये देख के पढ़ें कि आपकी क्या आप पढ़ रहे हैं। अगर आप एक आर्टिकल उठाएं तो आप उसको देख लें कि हाँ एक अच्छा आर्टिकल हो, फिर आप क्या करें, आप उसको पढ़ना शुरू करें। क्या सोचिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, बस एक आर्टिकल वो आपको पढ़ना है। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश सीखना, हाँ जिनकी एक पहले से कमांड है उनके लिए भी क्या करना है मैं बताऊंगा। अभी मैं स्टार्टिंग के बच्चों को, जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। आपको एक आर्टिकल लेना है, उसको पहले तो पूरी तरह से पढ़ना है, उसके बाद एक बार आपने पढ़ लिया फिर देखिए अब आपको उसमें इसी आर्टिकल में कुछ चीजें देखनी है। जो वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता है वो वर्ड्स आप एक कॉपी बना लीजिए, आज के आज आप उस पर वो वर्ड्स नोट कर लेंगे। सेकेंड थिंग, आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन का अगर नॉलेज है तो आप इसी में से सोचेंगे कि क्या फिक्स्ड प्रीपोजिशन इस आर्टिकल में यूज है और उनको आप नोट करेंगे। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है दोस्तों कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हमने इसे मैथ्स बना दिया है। कैसे मैथ्स बना दिया है? हमको ऐसा लगता है रूल्स लर्न करो एग्जाम क्लियर करो, और हमें यही सिखाया जाता है रूल्स लर्न करो और एग्जाम क्लियर करो। ये इस तरह से तो बेटा एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला है, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है, बात समझिए। अब आप जब ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अब आप इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज के तरीके से पढ़ रहे हैं। जब आप यहां पे आप देखते होंगे कि जब हमारे एग्जाम में, पीटी में या मेंस में जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आता, बिल्कुल नया सा लगता है। क्यों नया सा लगता है भाई? बिकॉज हमने कभी आर्टिकल तो पढ़ा नहीं, कभी अच्छी एक रिच लैंग्वेज, एक अच्छे लिटरेचर का पार्ट तो पढ़ा नहीं। तो जब हमारा एग्जामिनर एक अच्छी लैंग्वेज यूज करता है, एक अच्छा स्ट्रक्चर यूज करता है, तो हमें लगता है कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कहां से आ गया। तो आप इसको कैसे डेवलप करेंगे? कैसे? आपको कोई भी स्ट्रक्चर नया नहीं लगेगा, सिर्फ उसका एक तरीका है दोस्तों, आप आर्टिकल्स के थ्रू,
और उसके लिए आपको 15 रुपए डेली खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के डे में आपके पास सबसे बड़ा जो आपकी इस वॉर का, ये जो आपकी लाइफ का वॉर है, बिल्कुल ये एक वॉर है, और इसमें सर्वाइव करने के लिए आपका सबसे बड़ा आर्म, आपका सबसे बड़ा वेपन आपका मोबाइल है। आप बिल्कुल इसका यूज करें। अब आप समझिए, जब आप आर्टिकल पढ़ें तो ये करें। अच्छा, आप कोई भी आर्टिकल, बॉलीवुड, हॉलीवुड, आपको अगर अच्छा लगता है एडवेंचर, मैं जनरली स्पिरिचुअलिटी बेस्ड पढ़ना पसंद करता हूं, या फिर कभी कभी मैं न्यूज वगैरह पे जो एडिटोरियल वगैरह है वो पढ़ना बहुत ज्यादा प्रीफर करता हूं, तो आप ये करें। ठीक, आप स्टार्ट वन आर्टिकल से करेंगे और इस तरीके से करेंगे। अभी इस पे मैंने बात नहीं की है, वर्ड्स पे मैं अभी और बात करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे ये पहले से करते आ रहे हैं, या फिर जिन बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी है कि वो अच्छी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, स्टार्टिंग के बच्चे जो भी उन्हें आर्टिकल अच्छा लगे वो करेंगे। हाँ, अगर आपकी इंग्लिश पहले से इतनी अच्छी है कि आप एक अच्छी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, खास करके मेरे सीबीएसई बोर्ड वाले दोस्त, मेरे भाई, तो वो क्या करेंगे, आप क्या करिए, आप कुछ अच्छे लैंग्वेज की यूज करिए। जैसे इंडियन न्यूज़पेपर की मैं बात करूं, आप द हिंदू पढ़ें। द हिंदू का कोई भी एडिटोरियल आर्टिकल सर्च कर लें और पढ़ें। अगर आपको फॉरेन पढ़ना है तो आप गार्जियन पढ़ें, द गार्जियन, या फिर bbc.com का कोई भी आर्टिकल। मैं नहीं कह रहा हूं आप क्या पढ़ेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ेंगे, बट कोशिश करिए कि आप फॉरेन राइटर्स का पढ़िए, फॉरेन न्यूज़पेपर, द वॉशिंगटन पोस्ट, तमाम है, न्यूयॉर्क टाइम्स, जापान टाइम्स, जो भी आपको, बट फॉरेन हो। और अगर यूएस यानी ब्रिटेन ना, bbc.com का या न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट, जो भी, हाँ, अगर आप फॉरेन न्यूज पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं आपको बताऊं, कोशिश करिए आप या तो ये पढ़िए या फिर ब्रिटेन या यूएस, जो ब्रिटेन और यूएस है इनके न्यूज़पेपर्स को ज्यादा पढ़ें आप, इनकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, उसमें भी ब्रिटेन की तो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, अगर आप ये चीजें कर रहे हैं, ठीक, तो मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं मिनिमम 9 से 10 आर्टिकल पूरे डे में पढ़ता हूं, जिसमें से 3 या 4 आर्टिकल में ये जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो मैं ये भी बता दूं, आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बिल्कुल, मुझे भी लगा था, किसी को भी स्टार्ट करने में टाइम लगता है। जब आप एक एक वर्ड को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको टाइम लगना ही है। मैं खुद 3-4 आर्टिकल्स कवर करता हूं इस तरीके से, जब मैं वर्ड, फिक्स, प्रीपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इडियम्स, क्या उसमें फ्रेजल वर्ब यूज है, सारी चीजों पर जब मैं कंसंट्रेट करता हूं तो मुझे उसमें 2 घंटे लगते हैं। बट उससे आप समझिए कि आपने एक तो जो भी लर्न किया है वो आपका यहां से रिवाइज होने वाला है। एक आर्टिकल में मिनिमम आपको कितने वर्ड्स मिलेंगे बताइए आप मुझे? 500 वर्ड्स। ठीक है, उसमें से 300 वर्ड्स तो आपके रिपीटेड होंगे जो आप रिवाइज कर रहे हैं। अब सोचिए आपको क्या रिवाइज करने का मेथड बताया जाता है और मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं बस आप इंग्लिश पढ़िए, आपके वर्ड्स रिवाइज होंगे। और आप ऐसे रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि मैं आज 500 वर्ड्स रिवाइज कर लूंगा, वो बहुत ही बोरिंग वे है। मैं आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे बता रहा हूं, इजी वे बता रहा हूं। हाँ, जब आप वर्ड्स को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मैं बताऊं। जैसे अगर आपने एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें से वर्ड्स लिखे, तो मेरे यूपी बोर्ड के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, आप वर्ड लिखेंगे, उनकी हिंदी मीनिंग लिखेंगे, अगर आपको इंग्लिश मीनिंग में प्रॉब्लम होता है तो, ताकि आपको ड्यूरेबल रहे, ज्यादा टाइम तक लग रहे। और इसके बाद इसके 2 सिनोनिम्स लिखेंगे, इस वर्ड के 2, हाँ 2 से ज्यादा मत करिएगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो एक ही करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये ना करें आपकी 5 सिनोनिम्स, 10 सिनोनिम्स लिख ली। अब जिस बच्चे को वो 5 या 10 सिनोनिम्स उसने पहले से पढ़े हैं, देखे हैं, लर्न किए हैं, उनके लिए तो बहुत इजी है। मगर पहली ही बार में बच्चे क्या करते हैं, एक वर्ड लिया और उसके 10 सिनोनिम लिख दिए। 2 सिनोनिम याद करेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं तो आप एक ही याद करें, लेकिन उससे ज्यादा आप नहीं याद करेंगे। ठीक है, नाउ अब आप समझिए मेरी बात। हाँ, जो सीबीएसई बोर्ड के मेरे बच्चे हैं वो यहीं पे क्या करेंगे कि ये इंग्लिश मीनिंग लर्न करेंगे। ठीक है, हिंदी मीनिंग यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए इजी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक बात समझिए, आपको मीनिंग याद रखनी चाहिए है और
साइनोनिम। ठीक, आप इंग्लिश में याद रख पाते हैं कि हिंदी में इस बात का मैटर बात में है, ये बात का बात है। ठीक, तो आप पहले इस बात को ऐसे ही करेंगे, वर्ड उसकी हिंदी मीनिंग या इंग्लिश मीनिंग जिसमें आपको सुटेबल लगता है और 2 साइनोनिम उसके। ठीक, बाकी एक बात जो आपकी बहुत बड़ी मुझे लगता है गलती है, मैंने भी ये गलती की है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। एंटोनिम जैसी कोई चीज लर्न नहीं की जाती है। क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो भी लोग आपको ये बात बताते हैं, समझाते हैं, आप ये बात समझें कि यहां पे ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या किसी वर्ड की आप मीनिंग याद रख सकते हैं, उसकी सिमिलर मीनिंग के वर्ड याद रख सकते हैं, आप उसके अपोजिट मीनिंग के वर्ड क्यों याद रखते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको। जब आपके पास एक रिच वोकैबुलरी हो जाएगी तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि कौन से वर्ड किस मीनिंग को बिलोंग करते हैं, और आप एक वर्ड की मीनिंग दूसरी एंटोनिम खुद डिसाइड कर लेंगे वहां के ऑप्शंस देख के कि हाँ इनका सेंस, इनकी मीनिंग इसके सिमिलर है और इस वर्ड की मीनिंग इससे मैच नहीं करती है, कुछ अपोजिट मीनिंग देती है। तो आप ये खत्म करेंगे बिल्कुल करना। आप कैसे करेंगे, आप सिर्फ वर्ड की मीनिंग और उसके साइनोनिम याद करेंगे। ठीक, होमोनिम्स कैसे याद किए जाते हैं वो मैं बताऊंगा, सिमिलर साउंड के वर्ड कैसे याद किए जाते हैं, इडियम्स और इन सारी चीजों पे मैं अलग से डिवोटेड वीडियो लाके बताऊंगा आपको। अभी के लिए आप ये याद रखिएगा कि आपको इनको डेली बेसिस पे करना ही है। मैक्सिमम आप मिनिमम आप 1 आर्टिकल, मैक्सिमम आप जितना पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, आप मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ की तरफ पढ़ने की कोशिश भी मत करिए इसे। ठीक, आप लैंग्वेज की तरफ पढ़ेंगे, आप जितने आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। जैसे पढ़ना है कंसिडरेशन, यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर वो एक करिए आप स्टार्टिंग में, बट पढ़ने के लिए तो आप मिनिमम 5 आर्टिकल दिन भर में पढ़िए। पूरे डे में 5 आर्टिकल मिनिमम पढ़िए, उससे आपकी इंग्लिश रिच होगी। ठीक है, आपको इस पार्ट को वैसे ही करना है। ठीक है ना, अब हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं। हमने वो कैप की बात कर ली, आपको क्या करना है मैंने बता दिया। यही गोल्डन वे है, यही गोल्डन मेथड है। आप इसको बस 1 मंथ के लिए फॉलो करें, मिनिमम 1 मंथ। अगर 1 मंथ बाद आपको डिफरेंस ना देखने को मिले तो मुझे बताएं आप। और हाँ, अगर आपको सच में इस चीज से कुछ फायदा पहुंचा है, इंप्रूवमेंट पहुंचा है, तो वो भी प्लीज आप मुझे कमेंट फेसबुक पेज पे मैसेज करके बताएं जरूर। ठीक है, नाउ आई नो आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। कितने सारे बच्चों को मैंने ये मेथड से इंग्लिश सिखाई है, उनकी इंग्लिश इंप्रूव की है। बिल्कुल फायदा होगा आपको, कैसे नहीं होगा फायदा। नाउ नेक्स्ट, अब आप जरा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात सुनिए। ठीक है, आप इस चीज पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। आपको लगता है कि आएंगे सेंटेंस मैं तो पढ़ के अरेंज कर लूंगा। क्या पढ़ के अरेंज करना सेंटेंस सही वे है? जब आपके पास 20-20 करके मेंस में आते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस, उनको आप कितना पढ़ेंगे? और अगर आप पढ़ के अरेंज कर रहे हैं तो आप ये भी सोच लीजिए कि आपको कितनी टाइम लगने वाली है। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है फिर भी आप नहीं कर पाएंगे जितना टाइम आपको मिलता है उतने में। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको इसकी वजह से छोड़ने पड़ जाते हैं। मैंने देखा है बच्चों को पैसेज में, जो कि सबसे इजी, आपको बस वो पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, वहां पे बच्चों को इतना टाइम लगता है कि क्वेश्चन छोड़ के आते हुए मैंने देखा है अच्छी इंग्लिश जिनकी बच्चों की है उनको। सर क्या हुआ, टाइम सर कम पड़ गया, पढ़ने का पूरा पैसेज टाइम ही नहीं मिला। मैं उसका मेथड बताता हूं, आप एक बात समझिए। इस चीज का भी मेथड आपको आर्टिकल से ही आएगा। आप इस बात को समझिए, आप जो क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं उसमें खुद लिखा है रीडिंग। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। आप यहां पे आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक कर रहा है एग्जामिनर, तो आपको अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी कि नहीं। कितने आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं मुझे, हाँ कुछ हमारे जिन्होंने हमें सिखाया उनकी भी गलती है। लोग हमसे कहते हैं नॉवेल्स पढ़िए। आप मुझे बताइए, क्या एक बच्चा जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास इतनी टाइम होती है? अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है, वो पढ़ लेता है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। लिटरेचर पढ़ना, लैंग्वेज पढ़ना बहुत इंप्रूव करेगा आपकी इंग्लिश को। बट क्या उसके पास इतना टाइम है कि वो बैठ के नॉवेल पढ़े? आई डोंट थिंक सो। मुझे ये लगता ही नहीं ना, मैंने ये किया है, मैंने कोई नॉवेल नहीं पढ़ी है।
हाँ, अब कभी फ्री हूं जो भी है नॉवेल्स पढ़ लेता हूं, वो अलग बात, बट अपनी प्रिपरेशन में मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन नॉवेल्स से तो नहीं की है। ठीक है, अगर आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, मेरे तरफ से बिल्कुल मना नहीं है, बट आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि रीडिंग के लिए आप आर्टिकल्स ही करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल रहा है, अच्छी से अच्छी लैंग्वेज मिल रही है। आप जब फॉरेन न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन, जो भी मैंने बताया ना, तो आप यही देखिए मैं इसको कैसे सिंपलेस्ट मेथड में, कैसे कम से कम टाइम में किया जाता है, इसको मैं वीडियो सीरीज में जब लाऊंगा तो बता दूंगा। जब मैं एक अलग से वीडियो सीरीज लाऊंगा तो मैं उसमें इसको समझा दूंगा कि क्या मेथड्स हैं, क्या शॉर्ट मेथड या सिंपल करने के इसके मेथड्स, कोई ट्रिक नहीं, सब कुछ फैक्ट बेस्ड है, ये लैंग्वेज है। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं इसको इजी करना सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग पैसेज को डील करते हैं, कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी, लेकिन उसके लिए एक जो आपके बेस में बात होनी चाहिए जो आपको खुद ही करना है। मैं उसमें बस आपको बता सकता हूं, बार बार बताऊंगा अपनी क्लासेस में कि आप ये करें, आप आर्टिकल पढ़ें, यही सही तरीका है। मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में बच्चों को समझाता हूं, पूरी बैच में जो बच्चे समझ जाते हैं वो बहुत अच्छे से इंप्रूव कर लेते हैं चीजों को। आप आर्टिकल पढ़ें, हाँ, अगर आपको लगता है कि एक आर्टिकल से क्या होगा, आप 10 आर्टिकल पढ़ें। ठीक है, तो आप इसके लिए जो बेस लाइन है, इसकी जो बेस मेथड है, आप खुद क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसको सिंपल करने के मेथड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब इतनी बात आपसे करने के बाद मैं आपको 3 वो गोल्डन रूल बताना चाहता हूं, जो कोई भी बच्चा फॉलो करेगा तो उसके पास एक रिच इंग्लिश होगी, एक अच्छी इंग्लिश वो जानेगा, और साथ ही साथ वो एसएससी के एग्जाम को, जो सबसे बड़ी बात है हमारी, उसको जरूर क्लियर करेगा। क्या है वो बात, आप सुने और समझे जरूर। अगर मैं 3 गोल्डन रूल्स की बात करूं, जो कि आप कोई भी बच्चा जो अगर क्लियर करना चाहता है एग्जाम, तो वो ये करेगा ही करेगा, और जो भी बच्चा ये करेगा वो क्लियर एग्जाम करेगा ही करेगा। तो वो क्या रूल्स है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला रूल, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं, सुनिए। अभी तक जो आपने गलती की है, जिस वजह से आप एक अच्छी इंग्लिश नहीं जान पाए हैं, उसका रीजन सिर्फ ये है कि आपने इंग्लिश को मैथ बनाया है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, आपने उसको रूल्स, मैं रूल्स लर्न कर लूं, क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, ऐसा मत करिए प्लीज। आप लैंग्वेज की तरह इसको समझिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, चीजों को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करिए, इंग्लिश से दूर मत जाइए। क्यों मैं ये कह रहा हूं, आप इस बात को समझे, जो आप मैथ करते रहते हैं, मुझे आप बताइए पीटी में जरा सा इंग्लिश मैथ्स का वेटेज देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी के बच्चे को मैथ्स के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, और फिर जब एग्जाम नहीं क्लियर होता है तो वो बच्चा खूब अच्छे से समझ जाता है मेरी बात को। ये भी मैं बता रहा हूं, पीटी में यानी प्रीलिम्स में 50 मार्क्स यहां से मिलने हैं, 50 मार्क्स यहां से। अच्छा, यहां तो वेटेज सेम है, क्या आपको ये बात पता थी कि प्रीलिम्स में वेटेज सेम है? और अगर पता थी तो आपने सिर्फ मैथ क्यों पढ़ा, इंग्लिश को क्यों नहीं आपने, या फिर कम आप क्यों इंग्लिश को टाइम देना चाहते हैं? इंग्लिश का तो हमारी लाइफ में भी इतना यूज है, आप कुछ भी करें, कहीं भी रहें, आपको इंग्लिश से कहां आप पीछा छुड़ा पाएंगे? कब आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी, आप मुझे बताइए। मेंस में देखिए आप, मैं एसएससी मेंस की बात कर रहा हूं। मेंस में आप देखें, यहां पे 200 मैथ से मिलने वाले हैं मार्क्स, तो 200 इंग्लिश से, यहां भी वेटेज सेम है। और अगर वेटेज सेम है तो प्लीज आप इंग्लिश को भी उतना ही सीरियसनेस के साथ लें जितना सीरियसनेस के साथ आप मैथ्स को लेते हैं। ठीक है, आप जो मैथ्स को जितना सीरियसली पढ़ते हैं, प्लीज आप उतनी ही सीरियसनेस के साथ इंग्लिश को भी ध्यान से समझें। ठीक, इंग्लिश को आप लैंग्वेज समझेंगे, लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे, पहला रूल। ठीक है, इस बात को अपने माइंड में रख लीजिए कि मुझे अब हर चीज इंग्लिश में समझनी है, क्योंकि वेटेज मेरा सेम है, मुझे पेपर तो उतना ही नंबर का इंग्लिश का भी देना है, तो इसलिए थोड़ा इंग्लिश को सीरियसली ले लीजिए, इंग्लिश से दूर भागना छोड़िए आप। ठीक है, बहुत इजी और बहुत मजेदार, दोनों जगहों पे सेम है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। तो आप इस बात को छोड़ें कि सिर्फ मैथ मैथ मैथ,
प्लीज आप इंग्लिश को उतना ही सीरियसनेस के साथ डील करें। सेकेंड रूल क्या है? आर्टिकल या मैं जो कहूं रीडिंग, आपको आर्टिकल या रीडिंग करनी ही करनी है। इंग्लिश आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। ये बात आप नोट करके रखिएगा कि आपको इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको ये करना ही होगा, आपको ग्रामर की लिमिट तय करनी ही होगी, ठीक है। ग्रामर को प्लीज आप लिमिट करिए, ठीक। यहां देखिए तीनों ही बातों की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। जब आप इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह डील करना शुरू कर देंगे तो आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लगेगा। आपका इंग्लिश का ये जो डर है, इंग्लिश से जो आप दूर अब तक भागते जा रहे हैं, भागते रहते हैं, वो आपका दूर होगा। अगर आप आर्टिकल की रीडिंग कर रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो उससे आपकी वोकैब पे काम होगा। आपको वोकैब बहुत इंटरेस्टिंग वे में और बहुत इजी वे में लर्न होगी। और ग्रामर को लिमिट करने से आपका फायदा ये होगा कि एक तो आपके पास बहुत सारे रूल्स नहीं होंगे, ठीक है। जो रूल्स होंगे वो आपके अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप उसको समझ पाए होंगे। आई होप जो मैं ये बातें बता रहा हूं तीन, इसको आप उतने ही गंभीरता से समझ पाए होंगे। मैंने ये जो पूरा आपको एसएससी इंग्लिश का एनालिसिस दिया है, आप इसको समझ पाए होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, वीडियो को आप एक बार दो बार देखें, एक एक बात को समझें, कैसे किस टॉपिक को टारगेट करना है आप इस बात को समझें और इसी तरीके से आप इंग्लिश सीखें। मैंने इंग्लिश ऐसे ही सीखी है, मैंने इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही डेवलप की है। बहुत सारे बच्चों को मैंने यही मेथड बताया है ऑफलाइन बैचेस में। मैं बार बार अपने बैचेस में ये समझाता रहता हूं कि आप कैसे पढ़ें, क्योंकि ये मैंने देखा है ये सारी बातें नहीं डील की जाती, बट ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप एक बैटल में जा रहे हैं और आपको अगर उस बैटल की समझ ही नहीं है कि उसमें कैसे आपको लड़ना है, कैसे फाइट करनी है, कैसे सरवाइव करना है, तो शायद ये बैटल आपके लिए नहीं है। आप वहां जाकर पहले ही कुछ घंटों में हार के आएंगे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों प्लीज जो भी मैंने समझाया आप उसको अच्छे से सोचें, समझें, क्या मेरी बातें सही हैं, क्या इनसे इंप्रूवमेंट हो सकता है इस बात को। और अगर आपको लगता है हाँ, तो इसको अपनी लाइफ में आप इम्प्लाई करें, इस बात को अपनी लाइफ में इसका इम्प्लीमेंटेशन करें। इसके बाद हम लोग फिर कभी आपके कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, आप मुझे मैसेज करके मेरे फेसबुक पेज ओरिजिन एजुकेशन, जिसका लिंक बिलो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर बताइए। कोई भी ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम शेयर की मेरे साथ, मुझे उनको बताने का, समझाने का एक मौका मिला। आगे भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही मुझे बताते रहेंगे, मैं आपकी हर प्रॉब्लम पे बात करूंगा। हर जहां भी आपको मेरी हेल्प होगी, मैं एक आपके बड़े भाई की तरह वहां पे खड़ा दिखूंगा आपको। अपने भी सेफ्टी के साथ रहिए, अपनी पूरी फैमिली का भी पूरी सेफ्टी का ख्याल रखिए और फिर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।